हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे ऑल इंडिया 2017 कंपार्टमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम क्या कवर करते हैं? हमने जो भी एसेट सेल या परचेज की उससे रिलेटेड इनकम, सभी कुछ आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कवर करोगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्लांट एंड मशीनरी, जो कि आपने सेल की है इस साल 50,000 की कॉस्ट की, जिस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया था 15,000 का, और उसे बेचा आपने 40,000 में। ड्यूरिंग द ईयर हमने डेप्रिसिएशन लगाया है 55,000। तो ये प्लांट एंड मशीनरी हमने बेची है, लेकिन लास्ट ईयर से अगर हम करंट ईयर में इसकी वैल्यू देखें तो वो इंक्रीज हो रही है। तो आपको इसका अकाउंट बनाना होगा। तो इसका अकाउंट बना लेते हैं पहले। तो एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, टू बैलेंस बीडी 4 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे क्रेडिट साइड पर 6 लाख। अब इस एसेट को आपने बेचा है, 50,000 के एसेट को बेचा आपने, 15,000 का आप डेप्रिसिएशन लगा चुके हो अब तक। तो आज की डेट में जब आप सेल करने जा रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या है? 35,000। इसको आपने बेचा 40,000 में, तो इस पर आपको प्रॉफिट हुआ है 5,000 का। अब आपकी यहाँ पर 4 लाख की जो एसेट्स हैं, ये डब्ल्यू पे शो किया हुआ है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है। हर साल का डेप्रिसिएशन आप अपनी एसेट में से माइनस करते जा रहे हो। जैसे कि इस साल भी 4 लाख की एसेट थी आपकी मशीनरी, जिस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया और हमने इसी अकाउंट में इसको क्रेडिट किया। तो सभी मशीनरी का डेप्रिसिएशन आप हर साल क्रेडिट करते जा रहे हो। तो आपको इस मशीनरी का डेप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं डालना। अब 35,000 की वैल्यू की एसेट कम हो गई है। जो 4 लाख है, इसमें आपकी ये मशीनरी की वैल्यू 35,000 इंक्लूडेड है। अगर बेच दिए तो इसको आपको यहां से निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्या सीधा सीधा 35,000 लिख दे? नहीं, आपको लिखना है कि आपने इसको बेच करके कितना पैसा रिसीव किया। तो वो है 40,000 बाय बैंक अकाउंट 40,000। अब आपको प्रॉफिट हुआ है तो कहां लिखेंगे? डेबिट साइड पर। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर लॉस होता तो क्रेडिट साइड पे लिखते। अब देखो क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? 6,95,000, और डेबिट साइड का 4,05,000। तो जो डिफरेंस है वो क्या है? वो डिफरेंस है जो आपने इस साल और मशीनरी खरीदी 2,90,000 की। अगर हम डायरेक्टली यहां से लेते तो क्या बैलेंस लेते? 2 लाख का, जो कि रॉन्ग हो जाता। तो इसलिए आपको अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है कि हमने जो इस साल एसेट खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, वो 2,90,000 की है, 2 लाख की नहीं। अब जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी थी वो हमने कलेक्ट कर ली। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप दिखाओगे सेल की है मशीनरी, तो उससे आपके पास पैसा आया तो वो इनफ्लो है। इनफ्लो कितना हुआ? 40,000 का। आपको यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस अलग से नहीं दिखाना, आपको ये दिखाना है कितना पैसा आपने रिसीव किया मशीनरी को बेच करके, वो है 40,000। और मशीनरी को आपने बेचा 2,90,000 में, तो वो आउटफ्लो हो गया। इसी तरह से और भी एसेट्स आपको दी है। इन्वेस्टमेंट, अगर आप किसी और कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट है, जो कि लास्ट ईयर थी 8 लाख, इस साल 18 लाख हो गई। तो डेफिनेटली ये 10 लाख की आपने और इन्वेस्टमेंट खरीदी है, और इस इन्वेस्टमेंट पर आपको 9% डिविडेंड भी मिला। तो डिविडेंड आप किस पर कैलकुलेट करोगे? ओपनिंग बैलेंस पर 8 लाख पर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ 9% के हिसाब से 72,000, और जो आपने इन्वेस्टमेंट 10 लाख की और की है, शेयर्स जो और खरीदे, उससे आउटफ्लो हुआ 10 लाख का। नेक्स्ट है आपकी 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से देखो, ये लास्ट ईयर थी 5 लाख और इस साल है 1,50,000, मतलब डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब सीधा सीधा है, इन्वेस्टमेंट है तो डेप्रिसिएशन तो हो नहीं सकता। ये आपने सेल ही की है,
और आपके पास इससे रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने इसको प्रॉफिट पे बेचा, लॉस पे बेचा, तो हम यही मान के चलते हैं कि हमने इसको 3,50,000 जो बुक वैल्यू है उसी पर इसको बेचा। अब ये 12% इन्वेस्टमेंट है, आपने बेचा तो है, इसकी सेल प्रोसीड्स तो आपको मिल गई, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर जितने भी टाइम के लिए ये रही इन्वेस्टमेंट, इस पर आपको इनकम भी रिसीव हुई है, 12% इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो वो 12% इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पर कैलकुलेट करोगे? आप 5 लाख पर कैलकुलेट करो। हम ये मान के चलते हैं कि हमने इसको एट द एंड ऑफ द ईयर बेचा है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर बेचोगे तो इसका मतलब 5 लाख पर पूरे साल का आपको इंटरेस्ट मिला 60,000। ये हो गया ना। लास्ट है आपके पास गुडविल। गुडविल जो कि डिक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मतलब है आपने और गुडविल इस साल खरीदी है। कितनी? 1,20,000 माइनस 40,000, 80,000 की गुडविल परचेज की, तो आउटफ्लो हुआ। अब आपके पास इनफ्लो और आउटफ्लो की सारी डिटेल आ गई, तो अब आप लिखो 5,22,000 से इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो हुआ है कितना? 13,70,000 से। तो टोटल नेट इंपैक्ट कितना आएगा? 8,48,000। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया है 8,48,000। इसका मतलब इस एक्टिविटी में आपने ड्यूरिंग द ईयर कैश का खर्चा किया है, कैश का बैलेंस कम हुआ है। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से प्रेजेंट करना है, सॉल्व करना है, एक एक चीज को कैसे कवर करना है बिना मिस किए। तो इसी तरह से रिवीजन चालू रखो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।